जय श्री हरि भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक परम प्रतापी चक्रवर्ती और अहंकारी राजा को अचानक साक्षात विधाता के कड़े न्याय और अपने पिछले जन्म के भयानक पापों का पता चलता है, तो उसके मन की क्या दशा होती है? क्या आप जानते हैं कि जब कोई मनुष्य जाने अनजाने में भगवान विष्णु के सबसे प्रिय महीने यानी इस अधिकतम मास का तिरस्कार करता है, तो उसके पुण्य किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं और उसे कैसी भयंकर आत्मग्लानि से गुजरना पड़ता है। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य की हमारी इस पावन सीरीज में हम प्रवेश कर रहे हैं 18वें अध्याय में। पिछले 17वें अध्याय में महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा को चेताया था कि वे इस भोग विलास को छोड़ दें। आज के इस विशेष और बेहद लंबे अध्याय में आप सुनेंगे राजा दृढ़धनवा के हृदय परिवर्तन की वो मार्मिक कथा, जिसे सुनकर कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए। आज आप जानेंगे कि कैसे एक प्रतापी राजा ने अपने राजसी ठाट बांट, मुकुट और तलवार को लात मारकर, आंखों में आंसू भरकर गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस कथा को अंत तक पूरा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पश्चाताप ही पाप मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। चलिए शुरू करते हैं 18वां अध्याय। राधे राधे भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सुबी राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य, प्रामाणिक व्रत कथाएं और 18 पुराणों का सच्चा ज्ञान। पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में रोजाना शास्त्रों की अमृत कथाएं सुनने के लिए और प्रभु नारायण की असीम अनुकंपा और उनकी कृपा पाने के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार पूरे विधि विधान से वंदन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम सब मिलकर आदि पुरुष भगवान नारायण और ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी के चरणों में वंदन करें। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत। हे भक्तों, इस दिव्य श्लोक का अर्थ है कि कथा शुरू करने से पहले हम सब जगत के पालनहार भगवान नारायण को, मनुष्यों में श्रेष्ठ ऋषि नर नारायण को, ज्ञान की साक्षात देवी माता सरस्वती जी को और इस कथा को लिपिबद्ध करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को सादर प्रणाम करते हैं। आइए अब प्रभु नारायण के उस शांत और मनमोहक रूप का ध्यान करें जो हर संकट को हर लेता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जिनका स्वरूप अत्यंत शांत है, जो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और इस पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वव्यापी हैं, बादलों के समान जिनका सुंदर श्याम वर्ण है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, उन लक्ष्मीपति कमल नयन संसार के समस्त भयों को नष्ट करने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों की ज्ञान सभा में व्यासपीठ पर विराजमान होकर कहते हैं, हे परम पूजनीय ऋषिवर, अब आप सब शांत होकर और एकाग्रचित होकर परम पुरुषोत्तम मास के 18वें अध्याय का वो गुप्त वृत्तांत सुनिए, जिसे स्वयं भगवान नारायण ऋषि ने देव ऋषि नारद जी को सुनाया था। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब महामुनि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म के पापों के बारे में बताया, तो राजा के भीतर का सारा राजसी अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। राजा दृढ़धनवा का पूरा शरीर कांपने लगा।
उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैं अपने राजपाट, हाथी घोड़े, सुंदर रानियों और असीम धन दौलत के घमंड में कितना अंधा हो गया था। मैंने साक्षात भगवान पुरुषोत्तम के इस परम पावन महीने का अनादर किया, ऋषियों की अवहेलना की और केवल भोग विलास में डूबा रहा। अब मेरा क्या होगा? मुझे नरक की भयानक वैतरणी नदी और यमदूतों की यातनाओं से कौन बचाएगा? राजा दृढ़धनवा तुरंत अपने ऊंचे सिंहासन से नीचे उतर आए। उन्होंने अपनी राजसी तलवार, बाजूबंद और हीरों से जड़े मुकुट को एक तरफ रख दिया। वे अत्यंत दीनहीन भाव से आंखों में आंसू भरकर महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़े। राजा ने ऋषि के पैरों को अपने आंसुओं से भिगो दिया और विलाप करते हुए बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे करुणा के सागर, मुझ महापापी की रक्षा कीजिएगा। माया ने मुझे अंधा कर दिया था। कृपा करके मुझ पर दया कीजिए और मुझे इस घोर नरक से बाहर निकालने का मार्ग बताइए। हे ऋषिवर, राजा दृढ़धनवा को इस प्रकार सच्चे हृदय से पश्चाताप करते देखकर महर्षि वाल्मीकि जी का हृदय द्रवित हो उठा। संतों का हृदय तो माखन के समान कोमल होता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा को अपने दोनों हाथों से उठाकर खड़ा किया और कहा, हे राजन, धीरज रखो, विलाप मत करो। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो सच्चे पश्चाताप की अग्नि में भस्म न हो सके। राजन, तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे पूर्व जन्म का क्या रहस्य है और अधिक मास की क्या महिमा है? तो ध्यान से सुनो। तुम अपने पिछले जन्म में तुम्हारा एक ही पुत्र था जिसका नाम था शुकदेव। एक दिन वो पुत्र तालाब में स्नान करने गया और गहरे पानी में डूबकर मर गया। तुम पुत्र शोक में पागलों की तरह विलाप करने लगे और उसके मृत शरीर को लेकर नदी के किनारे बैठ गए। उसी समय पृथ्वी पर परम पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा था। तुम पुत्र के वियोग में इतने दुखी थे कि तुमने कई दिनों तक अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। हे राजन, तुमने वो उपवास किसी व्रत के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के दुख में किया था। लेकिन विधाता का खेल देखो, पुरुषोत्तम मास में अनजाने में किए गए उस निराहार उपवास के माध्यम से साक्षात भगवान विष्णु जी बैकुंठ से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। प्रभु नारायण ने तुम्हारे मृत पुत्र शुकदेव के शरीर पर अपना दिव्य हाथ फेरा और उसे दोबारा जीवित कर दिया। प्रभु ने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि अधिक मास के इस अनजाने व्रत के पुण्य से तुम्हें इस जन्म में चक्रवर्ती राजा का पद मिलेगा। हे राजन, तुम वही सुदेव ब्राह्मण हो जो इस जन्म में राजा दृढ़धनवा बने हो और तुम्हारा वही पुत्र इस जन्म में एक शुक यानी तोता बनकर तुम्हें चेताने आया था। जब अनजाने में किए गए व्रत का ऐसा चमत्कार है तो सोचो, यदि तुम सच्चे भाव से व्रत करोगे तो तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं होगा। महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से अपने पूर्व जन्म की इस परम विस्मयकारी और चमत्कारी कथा को सुनकर राजा दृढ़धनवा के रोम रोम में भक्ति का संचार हो गया। उनके मन का सारा संशय और भय हवा में उड़ गया। राजा ने तुरंत अपनी धर्मपत्नी रानी गुणवती को बुलाया और कहा, हे प्रिय, अब हमारे मोह से जागने का समय आ गया है। हम इस झूठे और नासवान राजपाट को छोड़कर साक्षात पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाएंगे। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी के सामने हाथ में पवित्र जल लेकर संकल्प लिया कि वे पुरुषोत्तम मास के बचे हुए दिनों में कड़े नियमों का पालन करेंगे, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे और अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। लेकिन भक्तों, राजा दृढ़धनवा को सांत्वना देते हुए महर्षि वाल्मीकि जी उनके पूर्व जन्म का वो महान रहस्य खोलते हैं जिसे सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। महामुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राजन,
धीरज रखो। इस संसार में सच्चे पश्चाताप से हर महापाप भस्म हो सकता है। संतों का हृदय तो माखन के समान कोमल होता है। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे पूर्व जन्म का क्या रहस्य है और तुमने अधिक मास का क्या अपराध किया था। तो ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में तुम सौराष्ट्र देश में रहने वाले सुदेव नाम के एक बहुत ही वेद पाठी और सदाचारी ब्राह्मण थे। तुम्हारी पत्नी का नाम गौतमी था। बहुत मन्नतें मांगने के बाद बुढ़ापे में तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी और प्रिय पुत्र मिला था, जिसका नाम तुमने शुकदेव रखा था। जब वो बालक केवल 12 वर्ष का था तो एक दिन गांव के पास बने एक गहरे जलाशय में स्नान करते समय गहरे पानी में डूबने से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। यह वज्रपात जैसा दुखद समाचार पाकर तुम और तुम्हारी पत्नी गौतमी पागलों की तरह रोते चिल्लाते हुए उस जलाशय के किनारे पहुंचे। तुम अपने मृत पुत्र के शव को अपनी छाती से चिपकाकर विलाप करने लगे। तुम रोते हुए कहते थे, हे विधाता, बुढ़ापे की इस लाठी को तुमने इतनी जल्दी क्यों छीन लिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? पुत्र शोक की उस भयानक अग्नि में तुमने अपने मृत पुत्र के शव को जमीन पर भी नहीं रखा और उसे गोद में लेकर नदी के किनारे बैठ गए। तुम्हारी पत्नी गौतमी रोते रोते मूर्छित हो गई। कई दिन और रात बीत गए, लेकिन तुमने पुत्र के शव को नहीं छोड़ा। भूख और प्यास को पूरी तरह भुलाकर तुम केवल पुत्र के वियोग में तड़पते रहे। तुमने अन्न का दाना और पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। अद्भुत बात तो ये थी भक्तों कि उस समय पृथ्वी पर परम पवित्र पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास चल रहा था। तुम्हें ये ज्ञात भी नहीं था कि कौन सा महीना चल रहा है। तुम तो सिर्फ अपने बेटे के दुख में डूबे थे, लेकिन अनजाने में ही सही पुरुषोत्तम मास के पवित्र दिनों में तुम्हारा कई दिनों का महाकठिन निराहार उपवास हो गया। तुमने अनजाने में अधिक मास के नियमों का पालन कर लिया था। जब भगवान पुरुषोत्तम जी नारायण जी ने देखा कि उनके प्रिय महीने में एक ब्राह्मण ने अनजाने में ही सही लेकिन इतना कड़ा उपवास कर लिया है, तो बैकुंठ धाम का सिंहासन हिल गया। अचानक वो नदी का किनारा एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। प्रभु नारायण जी ने करुणा भरे हाथों से मृत बालक सुखदेव के शरीर पर हाथ फेरा और वो बालक ऐसे जीवित होकर उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुदेव, तुम्हारे इस निराहार व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा और इस अधिक मास के व्रत के पुण्य प्रताप से तुम अपने अगले जन्म में पृथ्वी के एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनोगे। महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा को बताते हैं, हे राजन, तुम ही वो सुदेव ब्राह्मण हो जो इस जन्म में राजा दृढ़धनवा बने हो और तुम्हारा वही पुत्र सुखदेव इस जन्म में एक सुक यानी तोता बनकर तुम्हें जगाने और वैराग्य का रास्ता दिखाने आया था। विधाता का न्याय और अधिक मास का फल कभी निष्फल नहीं जाता। ये सुनते ही राजा दृढ़धनवा का सारा राजसी घमंड पानी पानी हो गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा ने अपनी पत्नी रानी गुणवंती के साथ महर्षि वाल्मीकि के सामने संकल्प लिया कि वे आज ही से अपने सारे ऐश्वर्य का त्याग करके अधिक मास में श्री हरि की भक्ति में लीन हो जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें कल्याण का आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिवर, इस प्रकार अधिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय में राजा दृढ़धनवा का उद्धार मार्ग प्रशस्त हुआ। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये थी 18वें अध्याय की संपूर्ण अमृत कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
और अनजाने में की गई भक्ति भी खाली नहीं जाती। तो मेरे प्रिय भक्तों, अगर शुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल की यह प्रस्तुति और 18वें अध्याय का यह मार्मिक कथा प्रसंग आपके दिल को छू गया हो तो प्रभु नारायण जी के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस अमृतमयी कथा को अपने मित्रों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस पुण्य की प्राप्ति हो। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय पुरुषोत्तम भगवान या हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण 19वां अध्याय देखने के लिए और सुनने के लिए, जिसमें व्रत की गुप्त विधियां बताई गई हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।